दोस्तों, एक जमाने में विलुप्त मैमथ बहुत दिलचस्प जीव हुआ करते थे। हालांकि आधुनिक हाथियों से संबंधित होने के कारण उन्होंने अधिक ठंडी जलवायु में जीवन के लिए अनुकूलित कर लिया है और खराब मौसम के उतार चढ़ाव से वे ऊन से ढकी एक मोटी चमड़ी से सुरक्षित थे। हालांकि लोगों ने बहुत उत्साह से उनका शिकार किया और जलवायु परिवर्तन ने अपना काम किया। जीवाश्मों के अनुसार शाही मैमथ हाथियों से 2 गुने भारी थे। एक वयस्क मैमथ का वजन 12 टन तक हो सकता है। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद से वे शायद सबसे बड़े भूमि जीव थे। मैमथ कई प्रकार के थे, उनमें से अधिकांश हाथियों के आकार के तुलनीय थे, लेकिन पिग्मी मैमथ का वजन 1 टन से भी ज्यादा था और लगभग 2 मीटर ऊंचा था। ऐसा माना जाता है कि शिकारियों ने इन जानवरों को भगाने में योगदान दिया, लेकिन इसके विरोधी सिद्धांत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि मेगाफौना की 30 से अधिक प्रजातियां, जो हमारे पूर्वजों के बीच इतने लोकप्रिय शिकार नहीं थे, मैमथ के साथ साथ मर गए। पृथ्वी पर पहले मैमथ लगभग 16 लाख साल पहले दिखाई दिए थे। वे एक लंबे समय के लिए अस्तित्व में थे और विलुप्त होने के बारे में 10,000 साल पहले मालूम हुआ था। हालांकि रैंगल द्वीप पर पाए जाने वाले सबसे ताजा मैमथ अवशेष लगभग आधे युवा हैं। अफ्रीकियों की तुलना में भारतीय हाथी आनुवंशिक रूप से मैमथ के ज्यादा करीब है। प्लीस्टोसीन पार्क परियोजना के हिस्से के रूप में वैज्ञानिकों को उनकी आनुवंशिक सामग्री और हाथी डीएनए के संरक्षित नमूनों का उपयोग करके मैमथ को फिर से जीवित करने की उम्मीद है। हाँ, ये लगभग जुरासिक पार्क जैसा है और सिद्धांत रूप में यह काफी संभव है। हाथियों के विपरीत मैमथ में एक कूबड़ होता है। इसमें उन्होंने ऊंटों की तरह चर्बी का भंडार जमा किया होता है। एक जमाने में मैमथ यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में रहते थे। उनके अवशेष अभी तक अन्य महाद्वीपों पर नहीं मिले हैं। टस्क के विपरीत विशाल हड्डियां हवा के संपर्क में आने के बाद जल्दी से ताकत खो देती हैं और कुछ महीनों के बाद वे सचमुच उखड़ने लगती हैं। ऐसा होने से रोकने के लिए उनके साथ एक विशेष तरीके से व्यवहार किया जाता है। लेकिन मैमथ टस्क परमाफ्रॉस्ट में हजारों वर्षों के बाद धातु की तरह मजबूत हो जाते हैं। प्राचीन लोगों ने मैमथ का बहुत सक्रिय रूप से शिकार किया और मांस के लिए ही नहीं बल्कि खाल और हड्डियों के लिए भी। मैमथ की 5.5 मीटर बड़ी प्रजाति उत्तरी अमेरिका में रहती है। मैमथ के दांत से बने ट्रिकेंट हाथी के दांत से सस्ते होते हैं, क्योंकि हाथी दांत का व्यापार आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित है। मैमथ रोजाना औसतन 150 से 180 किलोग्राम भोजन का सेवन करते हैं, जो 1.5 से 2 गुना कम है। एक हाथी की जरूरत से ज्यादा। लोगों ने आवास के निर्माण में समर्थन के रूप में विशाल दांत और फसलियों का इस्तेमाल किया। पहले प्राचीन मिस्र के पिरामिड बनने के लगभग 5 शताब्दियों के बाद अंतिम मैमथ मर गए। मैमथ के दांत 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। विशालकाय और उनके लिए शिकार की छवियां किसी भी अन्य प्राचीन जानवरों की छवियों की तुलना में रॉक कला में अधिक बार पाई जाती है। मैमथ की त्वचा के नीचे सीधे वसा की परत की मोटाई 10 सेंटीमीटर तक पहुंच गई। परमाफ्रॉस्ट में अब तक मैमथ के पूरी तरह से संरक्षित अवशेष पाए जाते हैं। कभी कभी लगभग बरकरार और अक्षुण्ण भी होते हैं। मैमथ मुख्य रूप से घास, अनाज और झाड़ियां खाते हैं, लेकिन सर्दियों के महीनों में वे कभी कभी पेड़ों से छाल कुतरते हैं। मैमथ के अधिकांश जीवाश्म अवशेष अलास्का और उत्तरी साइबेरिया में पाए गए थे। मैमथ के दांत चपटे और मोटे पौधों के खाद्य पदार्थों को पीसने के उद्देश्य से जीवन भर के दौरान 6 बार तक बदल सकते हैं, क्योंकि वे घिस जाते हैं। ऐसे ही और फैक्ट्स देखने के लिए हमारे चैनल इंटरेस्टिंग फैक्ट फ्रेंड्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।